श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने पेरिया अनुवाद, जिनको विष्णु चित्त के नाम से भी जाना जाता है, उनके विषय में श्रवण किया। उनका जीवन कैसा था, किस प्रकार से भगवान के आदेशानुसार उन्होंने एक प्रतियोगिता जीती, लेकिन उस प्रतियोगिता को जीत कर भी वह उस पुरस्कार से गर्वित नहीं हुए। उनका जो स्वाभाविक स्थिति था उसको वह छोड़े नहीं। उनका स्वाभाविक स्थिति था कि वह भगवान के सेवक हैं और अपनी सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। उस स्थिति को ना छोड़ते हुए भगवान की सेवा में प्रेम पूर्वक लगे रहे। अब उन्हीं की पुत्री अंडाल, जो एक आलवार कहलाती है, उसके विषय में आज हम श्रवण करेंगे। द्रविड़ प्रबंधों में अंडाल को विष्णु चित्त की पुत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंडाल किस प्रकार दैववश विष्णु चित्त एक अविवाहित ब्राह्मण की पुत्री बन गई, यह एक आश्चर्यजनक कथा है। तो विवाह जब होता है तभी तो बच्चा पैदा होता है ना, तभी उस दंपत्ति को संतान प्राप्त होती है, पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में। लेकिन विष्णु चित्त कभी विवाह नहीं किए थे, अविवाहित थे, तो उनकी ये पुत्री अंडाल कैसे हो गई, उसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है। उस कथा को अब हम सुनने जा रहे हैं। श्री विल्लीपुत्तूर के श्री कृष्ण मंदिर के निकट उद्यान में पर्णकुटी में रहने वाले विष्णु चित्त प्रतिदिन पुष्पों व तुलसी के पौधों को जल देते, तुलसी दल व कलियों को चुनते, उनसे सुंदर मालाएं बनाते व मंदिर में भगवान को अति श्रद्धा पूर्वक अर्पित करते थे। एक दिन जब वह प्रातः तुलसी उद्यान से होकर जा रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि तुलसी पौधों के झुरमुट में के तले एक नन्ही छोटी सी कन्या, जिसकी मुस्कान व अंगों की भंगिमा स्वर्णिम कमल की उत्तम सौम्य लहलहाती पंखुड़ियों से प्रतीत हो रही थी। यह निश्चित ही उनके नेत्रों व हृदय के लिए उत्सव की भांति था। विष्णु चित्त ने सोचा कि यह भगवान की इच्छा है कि वह पिता बनकर उस शिशु का पालन पोषण करे। उसके माता पिता कौन थे व उन्होंने उसे क्यों छोड़ा, ये ज्ञात नहीं है। उसके माता पिता का पता न होने व समय बीतने के साथ उसे असाधारण रूप व दिव्यता को देखते हुए विष्णु चित्त व उनके शिष्यों ने उसे अयोनिज नाम दिया। द्रविड़ प्रबंधों में उसे अयोनिज के रूप में वर्णित किया गया है। अब विष्णु चित्त विल्लीपुत्तूर के श्री कृष्ण मंदिर के पास में ही पर्णकुटी बनाकर रहते थे और रोज उस उद्यान में सुंदर सुगंधित पुष्पों को चुनते थे, तुलसी के पौधों को जल देते थे। यही उनकी सेवा थी। और तुलसी दल की कलियों को चुनकर सुंदर माला बनाकर भगवान रंगनाथ को अति श्रद्धा पूर्वक अर्पण करते थे। वो माला को अर्पण करते समय उनके अंदर भक्ति भाव इतना तीव्र होता था कि भगवान बहुत ही प्रेम पूर्वक उस माला को स्वीकार करते थे। भगवान बड़े प्रसन्न रहते थे उस माला को धारण करके। अब एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह तुलसी वन में ही जब वे उस रास्ते से होकर गुजर रहे होते हैं, तो उनकी दृष्टि तुलसी पौधों के झुरमुट के तले एक छोटी सी कन्या के ऊपर पड़ती है। वो छोटी सी कन्या, छोटी सी बच्ची, जिसकी मुस्कान व अंगों की भंगिमा सोने कमल के जैसी लहलहाती पंखुड़ियों सी दिख रही थी। वह बच्ची वहां पे रखी हुई थी। अब जैसे विष्णु चित्त ने उस बच्ची को देखा तो विष्णु चित्त का जो नेत्र है, हृदय है, वो उत्सव की भांति हो गए। इतनी सुंदर बच्ची, स्वर्णिम जैसी आभा, आंखें कमल पुष्पों जैसी। विष्णु चित्त ने सोचा कि भगवान की इच्छा है कि वह पिता बनकर उस बच्ची का पालन पोषण करे। अब ये पता नहीं था कि उनके माता पिता कौन है, उसके माता पिता उसको यहाँ क्यों छोड़कर चले गए, ये
ज्ञात नहीं था विष्णुचित्त को। अब उसके माता पिता का पता न होने के कारण समय बीत रहा था। समय के साथ साथ वो बच्ची असाधारण थी, दिव्यता उस बच्ची के अंदर थी। तो विष्णुचित्त और उनके शिष्यों ने उस बच्ची को अयोनिज नाम दिया। द्रविड़ ग्रंथों में, दक्षिण भारत के ग्रंथों में जिनको प्रबंध बोला गया, उन प्रबंधों में अंडाल का नाम अयोनिज अक्षर से वर्णित किया गया है। विष्णुचित्त ने शिशु को गोद ले लिया तथा प्रेम व स्नेह पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगे। वे ही उसके माता पिता व संरक्षक थे। चूंकि वह कन्या रामायण की सीता की भांति भूमि पर लेटी हुई मिली थी, इसलिए विष्णुचित्त ने उन्हें नाम दिया गोदा देवी। गोदा का अर्थ है पृथ्वी और गोदा देवी का अर्थ है पृथ्वी से निर्गत कन्या। गोदा देवी भूदेवी की ही भांति है। यह पिता विष्णुचित्त व पुत्री गोदा देवी की कथा है। अब विष्णुचित्त ने उस शिशु को, उस बच्ची को गोद ले लिया। बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से उसका पालन पोषण वे करने लगे। अब अंडाल के माता पिता विष्णुचित्त ब्राह्मण थे, उसके संरक्षक भी वही थे। क्योंकि ये कन्या माता सीता की तरह रामायण में भूमि पर लेटी हुई मिली थी, इसलिए विष्णुचित्त ने इस कन्या का नाम गोदा देवी रखा। गोदा देवी का अर्थ है पृथ्वी से निकली हुई कन्या। ये गोदा देवी और कोई नहीं, भगवान की शक्ति भूदेवी की ही अंश है। गोदा देवी का बाल्यकाल। गोदा देवी शारीरिक व मानसिक सुंदरता के साथ पूर्णिमा के चंद्र की भांति बढ़ने लगी। वह तुलसी वन की शोभा थी। उनका स्वर्णिम आभा वाला रूप, उनकी उन्नत दृष्टि व प्रसन्न चित्त मुद्रा व स्वभाव सबको विस्मित व आनंदित करते थे। उनके दिव्य रूप को देखकर सभी उसे श्री विष्णु की संगिनी भूदेवी का अवतार मानते थे। इसलिए विष्णुचित्त के सभी शिष्य उन्हें प्रेम व स्नेह के साथ साथ आदर व विस्मय से देखते। वह सौंदर्य, शीलता व बुद्धिमता की जीवंत मूर्ति अर्थात दिव्यता लगती थी। अब गोदा देवी का जो शरीर था, जो मन था, वो भी सुंदरता से भरा हुआ था। और सुंदरता कैसे बढ़ रही थी? पूर्णिमा का जैसे चांद बढ़ता है, वैसे ही उसकी सुंदरता, दिव्यता बढ़ रही थी। तुलसी वन की शोभा थी गोदा देवी। उसके शरीर से सोने की किरणें जैसी स्वर्णिम आभा प्रकट होती थी। उसकी दृष्टि बहुत उन्नत थी, प्रसन्न रहती थी। इस स्वभाव को धारण करते हुए सब उसको विस्मित व आनंदित रूप में देखते थे। कभी ऐसा नहीं देखा कि ये बच्ची बहुत उदास है। हमेशा हर व्यक्ति उसको आनंदित व विस्मित रूप में देखता था। उनके दिव्य रूप को देखकर, किसके? गोदा देवी के दिव्य रूप को देखकर सभी लोगों को भगवान श्री विष्णु की जो संगनी है भूदेवी, उसका स्मरण होता था। तो ये सब लोग गोदा देवी को भूदेवी का अवतार मानते थे। इसलिए विष्णुचित्त के सभी शिष्य गोदा देवी को प्रेम व स्नेह के साथ साथ आदर भी देते थे और विस्मय से देखते भी थे। गोदा देवी सौंदर्य, शीलता व बुद्धिमता की जीवंत मूर्ति अर्थात दिव्यता लगती थी। सोचिए, भगवान की शक्ति है तो भगवान में जो गुण होते हैं उसकी शक्ति में भी वही गुण होते हैं। वह गुण सामने दिखते थे, प्रदर्शित होते थे, इसलिए सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। बाल्यकाल से ही गोदा देवी का स्वभाव व प्रवृत्ति उसकी आयु के अन्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न थी। वह सदैव एकांत में रहना पसंद करती। वह अन्य बच्चों के साथ कभी भी नहीं खेली। अपने पिता के सिवाय वह किसी से बात नहीं करती थी। अक्सर वह चिंतन में विचार मग्न रहती व कभी कभी हंसती कूदती।
वह साधु स्वभाव की एक विद्वान दार्शनिक प्रतीत होती। वह एक कन्या संत थी। वह अपनी सुकुमार आयु के एक दुर्लभ पक्ष पवित्रता व भक्ति को प्रदर्शित करती। पौधों को जल देने, तुलसी व पुष्प चुनने व भगवान श्री कृष्ण के लिए माला बनाने में वो अपने पिता की सहायता किया करती थी। वे अपने पिता को समस्त क्रियाकलापों, माला बनाना, अर्चन वंदन करना और अपने शिष्यों के साथ किए गए दार्शनिक प्रवचनों में उनका अनुसरण करती थी। पूरे दिन वह किसी न किसी क्रियाकलाप में हर्षोन्मत्त रहती व रात्रि में भी वह भगवान के शुभ नामों का उच्चारण करती, मुस्कुराती हुई पाई जाती। उसी उपस्थिति में सभी आदर पूर्वक अनुशासन व आत्म संयम से व्यवहार करते। हास परिहास का वहां कोई स्थान न होता। दोपहर में जब विष्णुचित्त अपने शिष्यों के साथ दार्शनिक विषयों जैसे वैष्णव भाव, समर्पण का भाव तथा निस्वार्थता का भाव आदि पर वार्ता करते, तो वह अपने पिता के साथ भक्ति भाव पूर्वक व भक्तिमय मुद्रा में मग्न होकर पालती मारकर बैठ जाती थी। तो बच्चे का जो भविष्य है वह उसके बचपन से दिखने लगता है। बचपन में बच्चे का जैसा भाव होता है वही भाव आगे चलकर उसको वैसा स्वभाव में परिवर्तित कर देता है। बचपन से ही गोदा देवी अन्य बच्चों के साथ खेलती नहीं थी। उसका स्वभाव अन्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न था। उसको एकांत पसंद था, एकांत में रहना अच्छा लगता था। अपने पिता के सिवाय वह किसी से बात नहीं करती थी और अक्सर उसके मन में चिंतन विचार यही आते रहते थे कि भगवान के विषय में। हंसती कूदती खेलती थी, अन्य बच्चों के साथ नहीं, हंसती कूदती थी भगवान के विषय में चिंतन करके। साधु स्वभाव की थी। जैसे पुरुष के लिए साधु शब्द प्रयोग में आता है, स्त्री के लिए साध्वी शब्द प्रयोग में आता है। विद्वान दार्शनिक थी, एक कन्या संत थी, साध्वी थी। अपने को उसने पवित्र रखा हुआ था। पवित्र कैसे? पर पुरुषों से बात नहीं करती थी, पर पुरुषों को स्पर्श नहीं करती थी, पर पुरुषों का चिंतन नहीं करती थी। इसके द्वारा स्त्री में शक्ति भी आती है, पवित्रता भी आती है और भक्ति तो उसमें कूट कूट के भरी हुई थी। पौधों को जल देना, तुलसी व फूल पुष्पों को चुनना और उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए माला बनाना। अपने पिता को सहायता करती थी। देखती थी पिताजी तुलसी के कलियों को चुन रहे हैं, पुष्प चुन रहे हैं, माला बना रहे हैं, तो पिता को मदद करने के लिए वो सब सेवा करती थी। अपने पिता के मदद के रूप में माला बनाना, अर्चन वंदन करना, अपने शिष्यों के साथ किए गए दार्शनिक प्रवचनों को सुनना, इसमें वे गोदा देवी अपने पिता को हमेशा मदद करती हुई प्रतीत होती थी। पूरे दिन किसी न किसी सेवा में लगी रहती थी, खुशी से हर्षोन्मत्त होकर। रात्रि में जब विश्राम के लिए जाती थी तो भगवान के शुभ नामों का उच्चारण करती थी, मुस्कुराती हुई जाती थी विश्राम करने। उसी उपस्थिति में सभी उसका आदर करते थे, अनुशासन में रहते थे, आत्म संयम का व्यवहार करते थे उसके साथ। कोई हंसी मजाक उसके साथ नहीं करता था। दोपहर में जब उनके पिता विष्णुचित्त अपने शिष्यों के साथ दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते, जैसे वैष्णव भाव, समर्पण का भाव, तो इस वार्ता को सुनने के लिए, इन प्रवचनों को सुनने के लिए गोदा देवी भक्ति भाव पूर्वक अपने पिता के साथ भक्ति में मुद्रा में मग्न होकर आलती पालती मारकर उनके पास में बैठ जाती थी। ये गोदा देवी का बाल्यकाल था और बचपन से ही भगवत आकर्षण था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, क्योंकि ये गोपी का स्वरूप थी। गोपी जैसे कृष्ण को प्रेम करती है, वैसे ही गोदा देवी भगवान रंगनाथ से प्रेम करती थी। भगवान रंगनाथ कृष्ण है, गोदा देवी एक गोपी का स्वरूप है। तो बचपन से ही भगवान के प्रति आकर्षण था और आकर्षण के कारण भगवान को ही अपने पति के रूप में मानती थी। तो अब बाल्यकाल कैसा था ये तो हमने सुना। अब बाल्यकाल से भगवत आकर्षण किस प्रकार उसका बढ़ने लगा, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।